क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आप अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी चीज की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे हों? लाल सागर पर चमत्कारी रूप से मुक्ति पाने के कुछ ही दिन बाद इस्राएलियों ने खुद को ठीक इसी स्थिति में पाया। आज हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है, भले ही वे सबसे सूखे और वीरान स्थानों में हों। आइए निर्गमन 15:22 से 16:1 और गिनती 33:1-2 तथा आयत 8 से 11 में गहराई से देखें, जहां हम इस्राएल की जंगल में यात्रा की शुरुआत को देखते हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है, परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों से इसलिए लेकर जाता है ताकि हम उसे पर अपने प्रदाता और चंगाई देने वाले के रूप में भरोसा करना सीखें। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब मूसा इस्राएलियों को शूर के रेगिस्तान में ले जाता है। गिनती 33:1-2 हमें बताता है कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से उनकी यात्रा के इन चरणों को दर्ज किया। यह यात्रा वृत्तांत नहीं था, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण था, जो आने वाली पीढ़ियों, जिनमें हम भी शामिल हैं, के लिए संजोया गया। 3 दिनों तक वे बिना पानी पाए यात्रा करते रहे। क्या आप उनकी बढ़ती हुई चिंता की कल्पना कर सकते हैं? वे दास्ता से मुक्त हुए और लाल सागर के चमत्कार के साक्षी बने, और अब वे रेगिस्तान में प्यास से जूझ रहे हैं। वे माराह नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जिसका मतलब है कड़वा। लेकिन एक समस्या है, पानी इतना कड़वा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। तो अब आगे क्या होता है? निर्गमन 15:24 कहता है, तब लोगों यह कहकर मूसा पर बुड़बड़ाने लगे और कहा कि अब हम क्या पिए? उन्हें आंकना आसान है, लेकिन कितनी बार हम शिकायत करते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, भले ही परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता पहले ही दिखा दी हो। लेकिन मूसा की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। वह बहस नहीं करता, अपनी सफाई नहीं देता, वह प्रभु को पुकारता है। परमेश्वर लकड़ी दिखाते हैं जिसे मूसा पानी में डालता है, पानी पीने लायक हो जाता है। यह चमत्कारी प्रावधान मूसा और लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। मूसा विश्वास के साथ जे थे, जबकि इस्राएली अब भी भय के वश में थे। हमारे लिए भय में चलना आसान है, बजाय इसके कि हम विश्वास से चलें। हर दिन हमें एक चुनाव करना होता है, या तो हम आपस में शिकायत करें या फिर मूसा की तरह परमेश्वर को पुकारें। मैं नकारात्मक माहौल में बड़ा हुआ और लंबे समय तक नकारात्मक सोच से जूझता रहा, यहां तक कि यीशु अनुयायी बनने के बाद भी। लेकिन इन वर्षों में मैंने अपनी परिस्थितियों से हटकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। जब मैं ऐसा करता हूं तो परमेश्वर मेरा दृष्टिकोण बदलते हैं, कड़वे जल को जीवनदायी जल में परिवर्तित कर देते हैं। यह बदलाव एक ही रात में नहीं होता, यह निरंतर समर्पण और विश्वास की एक यात्रा है। लेकिन जब हम लगातार भय के स्थान पर विश्वास को चुनते हैं, तो हम अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के हाथ को कार्य करते हुए देखने लगते हैं। लेकिन माराह में हुआ यह अनुभव केवल जल प्रदान करने के बारे में नहीं था, यह एक परीक्षा थी। परमेश्वर निर्गमन 15:26 में कहते हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनो और उसकी दृष्टि में जो सही है वह करो, यदि तुम उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसके सभी विधियों का पालन करो, तो मैं तुम पर वे बीमारियां नहीं लाऊंगा जो मैंने मिस्रियों पर लाई थीं, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। परमेश्वर ने स्वयं को यहोवा राफा, अर्थात यहोवा जो चंगा करता है, के रूप में प्रकट किया। वह इस्राएलियों और हमें दिखा रहे थे कि वह केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक सेहत की भी चिंता करते हैं। माराह के बाद परमेश्वर उन्हें एलाम ले गए, जहां 12 जलस्रोत और 70 खजूर के पेड़ थे। क्या ही बड़ा अंतर था, कड़वे जल से एक नखलिस्तान तक। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल न्यूनतम जरूरतें पूरी नहीं करते, वह अक्सर हमें भरपूर आशीर्वाद और विश्राम के स्थानों तक भी लेके जाते हैं। तो हम इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर अक्सर हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं ताकि हम उन पर निर्भर रहना सीखें। अभी आपका मरुस्थल क्या है? दूसरा,
चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। क्या आप बुड़बड़ा रहे हैं या विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकार रहे हैं? तीसरा, परमेश्वर हमें चंगाई देने वाले हैं, शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से। उनकी चंगाई अक्सर आज्ञाकारिता और विश्वास की शर्तों के साथ आती है। चौथा, परमेश्वर का प्रावधान केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, वह हमें भरपूर आशीर्वाद के स्थानों तक ले जाना चाहते हैं। और पांचवां, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्ज करना, जैसा कि मूसा ने किया, संदेह के समय में स्वयं को और दूसरों को प्रोत्साहित करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। जैसे कि हम समाप्त करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर पर अपने प्रदाता और चंगाई देने वाले के रूप में कहां भरोसा करने की आवश्यकता है? क्या आप कड़वे जल का सामना कर रहे हैं, जिसे परमेश्वर के रूपांतरित स्पर्श की जरूरत है? याद रखें, वही जिसने इसराइलियों के लिए कड़वे जल को मीठा बनाया, आज आपके साथ है। वह आपके संघर्षों को अवसरों में और आपकी शिकायतों को विकास और आशीर्वाद में बदल सकता है। इसीलिए विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, भले ही वे अजीब लगें, जैसे कड़वे जल में लकड़ी डालना। उसकी प्रदान की गई सहायता पर ध्यान दें और रास्ते में उसकी विश्वास योग्यता को दर्ज करना न भूलें। आपकी विश्वास यात्रा, जिसमें चुनौतियां और विजय शामिल हैं, लकड़ी का टुकड़ा हो सकती है, जिसका उपयोग परमेश्वर किसी और के कड़वे जल में चंगाई और आशा लाने के लिए भी करता है।